हालेलुया। यकीनन हम सब खुश हैं क्योंकि हमने खुशी के साथ उसकी खूब मदा सराई की, उसकी प्रस्तुत की है। हालेलुया। तो वक्त आ पहुंचा कि वो हमसे कलाम करे, क्योंकि उसने अपने कलाम को अपने हाल के नाम से ज़्यादा अजमत दी है, इज्जत दी है। और जब वो हमसे बोलता है, कलाम करता है, तो अपने बेटों को मुकाशफा की सूरत में हम पर खोल देता है। हालेलुया। तो आज हम बड़ी तवज्जो के साथ खुदा की जिंदा आवाज़ को सुनेंगे कि आज खुदा हमसे क्या बात करता है। जैसे कि आज का टॉपिक है रूह में आना। यकीनन हम सभी जो है रूहानी हैं, और हमने जो बैठकर प्रस्तुत की है, यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब कुछ रूह में करते हैं। हालेलुया। रूह में उसके तख्त को देखते हैं और उसके तख्त के पास जाकर, उसके तख्त के आगे जाकर उसकी प्रस्तुत, उसकी मदासराई करते हैं। हालेलुया। तो बेशक हर इंसान रूह में आता है। हम चलते फिरते रूह में आ सकते हैं, बैठे हुए रूह में आ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लेटे हैं तो हम रूह में आ सकते हैं। लेकिन आज सीखेंगे कि रूह में आया कैसे जाता है, क्योंकि सारी रूहानी बरकतें, रूहानी नेमतें, खुदा का कलाम, ये सब कुछ रूह में है। तो इनको लेने के लिए रूह में आना होता है। तो आज हम सीखेंगे कि रूह में आया कैसे जाता है। तो आए मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम में से यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। बल्कि मैं पहली आयत से पढ़ता हूं। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह का मुकाशफा। यीशु मसीह का मुकाशफा। पहली आयत से मैंने पढ़ा, पहले बाब की पहली आयत से। मैंने दोबारा रिपीट भी किया कि मैं पहली आयत से पढ़ूंगा, ठीक है। इसमें सिर्फ ये बात कि ये जो मुकाशफा है, ये है किसका? यीशु का। लेकिन मिला यीशु ने दिया यूहन्ना को, ताकि वो अपने बंदों पर जाहिर करे। तो इसलिए हमारा जो टॉपिक है वो है रूह में आना। तो आज हम सीखेंगे कि रूह में कैसे आया जाता है। जब हम 9वीं आयत से पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई। बड़ी तवज्जो के साथ हम खुदा के कलाम को। ये बहनों से गुजारिश आगे हो जाए, बहनें थोड़ी थोड़ी आगे आ जाए। जो आपके सामने गैप है उसे फिल कर दें। थैंक यू, थैंक यू। सुहाए हम खुदा के कलाम को बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे। 9वीं आयत से पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है,
मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सबर में तुम्हारा शरीक हूँ। खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पितमस कहलाता है कि खुदावन के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज सुनी। सो खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए भाई से बरकत हो। अब यूहन्ना कहां पर है जब वो रूह में आया है? किस टापू में है जो पितमस का कहलाता है? अब यूहन्ना एक ऐसी जगह पर है जो बहुत उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, पुरसकून नहीं है। पितमस का जो जजीरा है वहां पर कैदियों को रखा जाता था और वहां पत्थर तोड़ने का काम होता था और वो नहायत ही गर्म जजीरा था, यानी कोई आरामदेह जगह नहीं है जहां पर वो बैठा है। और बाइस क्या है उसके वहां पर जाने का? जैसा कि हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सबर में तुम्हारा शरीक हूं। खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस, किस बायस? यीशु की गवाही देने के बायस, यीशु मसीह की गवाही देने के बायस वो वहां पर है। उसको वहां पर जलावतन कर दिया और वहां पर वो कह रहा है कि मैं रूह में आ गया। जब वो रूह में आया तो यीशु ने तो खुदा ने उसको मुकाशफा दिया। तो इसी तरह से इस बात से यह वाज़ह होता है कि रूह में आना जरूरी है। बगैर रूह में आए हुए हम भेदों को मुकाशफा की सूरत में नहीं ले सकते। जब हम रूह में आते हैं तो खुदा हमसे कलाम करता है, यीशु हमसे कलाम करता है और हमें मुकाशफा देता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? रूह में आना होगा। जैसे कि वो उस जगह पर है लेकिन वो रूह में आ गया। क्यों? रूह में एक चीज बिल्कुल यकसा रहती है। वो क्या है? वो उसका सबर, उसका ईमान और उसका इत्मीनान। हालेलुया। बेशक इंसान इस दुनिया में जिसमें में जिंदगी गुजार रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और इन जाहिरी आंखों से इस मादी आलम की चीजें देखता है, लेकिन इंसान के अंदर एक बातन भी है। इंसान के अंदर एक बातन भी है। और जब इंसान का ताल्लुक खुदा के साथ गहरा होता है, उस गहरे ताल्लुक की वजह से, उस गहरे
क्या होता है कि वो इस बदन की हालत से निकलकर रूह में आ जाता है। हालेलुया। तो जो ताल्लुक है वो गहरा होता है तो इंसान कहां आ जाता है? रूह में। हम एक और हवाला देखेंगे इफ्सियों। क्योंकि जब बातन है तो बातन की भी आंखें हैं। हालेलुया। जैसे इस ज़ाहिरी बदन की आंखें हैं और इनसे हम इस मादी आलम को देखते हैं, इस दुनिया को देखते हैं, इसकी चीजों को देखते हैं, तो इंसान के अंदर एक बातन है और उसकी भी क्या है? आंखें हैं। और जब वो आंखें खुलती हैं और उसका ताल्लुक खुदा के साथ गहरा होता है तो क्या होता है? वो रूह में आ जाता है। हालेलुया। तो इफ्सियों उसका 3 बाब उसकी 14वीं आयत से, जैसे कि पहले टॉपिक में हमने सीखा था रूह के मुआफिक चलना, फिर हमने सीखा था रूह में होना। लेकिन ये तब ही होता है जब हम रूह में आते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रूह में आना पड़ेगा। तो लिखा है इस बाब से, मैं उस बाब के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये इनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। मैंने क्या कहा? इंसान में क्या है? बातन। उस बातन की जब आंखें खुलती हैं तो उसको रूहानी आलम नजर आने लगता है। हालेलुया। जैसे इस बदन की आंखों से इस मादी आलम को देखता है, इस ज़ाहिरी दुनिया को देख लेता है, इसमें जो कुछ है देख लेता है, ऐसे ही जब उसके अंदर जो बातन है, जब उसकी आंखें खुलती है तो वो क्या देखता है? रूहानी आलम। अब यूहन्ना भी क्या है? इस आलम पर है, लेकिन वो क्या हुआ है? रूह में आ गया। इसी तरह से लिखा है तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। इसीलिए वो कहता है क्योंकि जब हम अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाते हैं और बातन की आंखें खुल जाती हैं तो हम कहाँ आ जाते हैं? रूह में आ जाते हैं। तो फिर हम रूहानी आलम देखते हैं, हमें रूहानी आलम नजर आने लगता है। यह है रूह में आना। और फिर एक चीज और, जब हम उस गहरे ताल्लुक में, उस गहरे रिश्ते में उसको जानने की कोशिश करते हैं ना, तो चाहे हम काम पर हैं, चाहे हम राह में हैं, चाहे हम लेटे हैं, चाहे बैठे हैं, हम रूह में आ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उसको बदन में जाना नहीं जा सकता, उसको बदन में जाना नहीं जा सकता। उसको जानने के लिए रूह में आना पड़ेगा। और लिखा है और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मकसदों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। अब जब ये इंसान जानने की कोशिश करता है ना यीशु मसीह को, उसकी मोहब्बत को, उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई को,
तो क्या होता है, रूह में आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप रूह में आए और रूह में रहे, तो उसको जानना शुरू करें। उसको जानने का जो अमल है वो आपको रूह में ले आता है। आपकी बातनी इंसानियत जो किसमें तैयार हुई, लिखा है जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई। हालेलुया। बातनी इंसानियत है क्या? बातनी इंसानियत रूह है। हालेलुया। और जब आप रूह में और रूह की आंखों से देखोगे तो फिर रूहानी आलम नजर आएंगे। हालेलुया। तो आए मेरे साथ निकालिए इमाल 7वां बाब और उसकी 54 आयत। क्योंकि आज हम सीखेंगे कि इंसान कैसे कब रूह में आता है, और रूह में जो इत्मीनान है वो यकसा रहता है। पढ़ने में मैं चाहूंगा कि भाई रहनुमाई करें। अमाल 7 बाब और उसकी 54 आयत है। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, मगर उसने रूह कुद्स से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यस्सु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़े देखकर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। आमीन। हालेलुया। ये स्टिफनेस जब उन्होंने, ये तो आप जानते हैं सारे वाकया को, कि स्टिफनेस जो कि खुदा की वो भी मनादी कर रहा था, यीशु मसीह की गवाही दे रहा था, इस सबब से वो क्या हुआ, जी में जल गए। खुदा के कलाम में लिखा है जब उन्होंने ये बातें सुनी जो वो कहता था तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, मगर उसने रूह कुद्दस से ममूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। हालेलुया। अब वो है कहाँ पर? जमीन पर है। और उसकी कंडीशन कैसी है, किस सिचुएशन में है, उसकी सिचुएशन कैसी है? जब कोई आपको पकड़ ले और आपको मारने लगे हो तो क्या आपकी कंडीशन कैसी होगी? जैसे आज कल ये वाकया हुआ जड़ावाला में, तो जब उन्होंने अटैक किया तो उनकी कंडीशन कैसी थी? खौफ ज़दा थे और अपने घरों को छोड़ करके भाग गए थे। स्टिफनेस को भी वो संसार करने लगे हैं, लेकिन क्या हुआ है, वो रूह से ममूर हो गया है और आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखा है। क्यों? क्योंकि उसकी बातन की आंखें खुल गई हैं। रूह को मैंने पहले कहा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सिचुएशन में हो, आपके साथ क्या हो रहा है और क्या आप खा रहे हो, पी रहे हो, किस हालत में हो। जो रूहानी इत्मीनान है ना, वो यकसा रहता है, वो तब्दील नहीं होता, वो जाता नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो रूह में देख रहे होते हैं। तो उसने क्या, आसमान को खुला और इब्ने आदम को
खुदा की दाहिनी तरफ खड़े देखा, मगर उन्होंने बड़े जोर से चलाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर चपटे और शहर से बाहर निकालकर उसको संसार करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव के पास रख दिए। ये उसके साथ हो रहा है, लेकिन वो कहां देख रहा है? आसमान पर देख रहा है। वो खुदा बाप को देख रहा है, उसके तख्त को देख रहा है, यीशु मसीह को देख रहा है। हालेलुया। तो जब हम भी रूह में आते हैं और रूह में रहते हैं तो क्या होता है? हम भी आसमान पर देखते हैं, लेकिन इसके लिए तल्लक क्या होना चाहिए? हमारा रिश्ता गहरा, क्योंकि रूह में रहने के लिए जरूरी है यकसोई होना और यगानियत होना। यकसोई का मतलब होता है कि यकसा और एक होना। तब क्या होता है कि हम नहीं घबराते हमारे साथ क्या हो रहा है। तो रूह में आना बहुत जरूरी है। और जब हम रूह में आते हैं तो यही देखते हैं, आसमान को, आने वाला को, उसकी चीजों को। फिर हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इस बदन का जो ताल्लुक होता है या इस बदन के साथ क्या हो रहा होता है उस पर गौर नहीं करते। हमारी तवज्जो खुदा के तख्त पर होती है और यीशु मसीह पर होती है। हालेलुया। तो यूहन्ना को भी मुकाशफा मिला, आज हमें भी मिलता है जब हम रूह में आते हैं। फिर अगर अमाल 12वां बाब और उसकी 6 आयत को देखें, खुदा के कलाम में लिखा है, और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजे पर कैदखाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ते ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने उसे ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहन कर मेरे पीछे हो ले, और निकल कर उसके पीछे हो लिया। और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा है वो वाक्या है, बल्कि ये समझा के रोया देख रहा हूँ। यानी कि अब पतरस कहाँ पर है? कैद में है, जंजीरों के साथ उसको बांधा हुआ है और पहरे वाले उस पर पहरा दे रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है कि खुदा का फरिश्ता आया और उस कोठरी में नूर चमका, बेड़ियां खुल गई। उसको लगा कि वो रोया देख रहा है, लेकिन क्या था? जब उसने बाहर पाया खुद को तो क्या था? सच्चा था, वो छूट गया। हालेलुया। तो रूह में ऐसे ऐसे काम होते हैं जो हमारा बदन नहीं जान पाता। रूह में कंडीशन कोई भी हो, जगह कोई भी हो, हालात कोई भी हो, वाकयात कोई भी हो, जो रूह में है और जो बातन में जोरावर हो चुके हैं और जिनकी बातनी आंखें खुल गई है, वो रूह में उस इत्मीनान को देखते रहते हैं।
इसीलिए रूह में आना, रूह में रहना बहुत जरूरी है। पौलुस को देखते हैं किस कदर उसने खिदमत की, किस कदर उसने दुख तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन वो डावाडोल नहीं हुआ। उसका इत्मीनान यकसा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी यकसोई मसीह के साथ थी। उसकी यकानत उसके साथ इस कदर मजबूत थी, उसका तलब मसीह में इस कदर मजबूत था। वो जानता था कि यह मेरे बदन को तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन मेरी रूह को छू भी नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि उसकी रूहानी आंखें जो थी वो रोशन थी। उसको नहीं परवाह थी कि वो कैद खाना में है, वो फाकों में है, वो कौन से हालात में है, उसको कोड़े लग रहे हैं, उसको नहीं परवाह थी। क्योंकि वो भी अस्तिफस की तरह और रूह में खुदा बाप को देखता था, यीशु मसीह को देखता था, और वो जानता था रूह में कि मुझे तो ये कुछ भी नहीं कर रहे। उसको जरा भी तकलीफ नहीं पहुंचती थी। क्यों? क्योंकि वो रूह में स्माइल करता होगा। जब पतरस लोगों को भी खुदा का कलाम सुनाने के सबब से कोड़े लगे, तो मैंने क्या कहा? क्या यूहन्ना क्या कर, खुशी मना। क्यों? क्योंकि मसीह की तरह हमें भी दुख उठाने का मौका मिला है। हालेलुया। क्योंकि जब वो उनको अज़ियत देते, दुख देते, तो वो तो उनको देखते ही नहीं थे, वो तो यीशु मसीह को देखते थे। वो रूह में यकसा रहते थे। उनकी आंखों में यीशु मसीह इस कदर बसा हुआ था, उनकी रूह में और उनके रिश्ते में इस कदर मजबूत थे वो कि यीशु मसीह को हर वक्त अपने अंदर, अपने साथ देखते थे। क्योंकि वो जानते थे कि उसने वादा किया है कि वो दुनिया की इंतहा तक हमारे साथ है। पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं इस बंधन से रिहाई पा लूं। कौन चाहता है इस बंधन से रिहाई पाना? हालेलुया। कहते हैं मैं चाहता हूं कि इस बंधन से रिहाई पा लूं, लेकिन वो क्या कहता है कि फिर भी मेरी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। क्योंकि जब तक उसको मालूम था कि जब तक उसकी मर्जी है मैंने इस जमीन पर रहना है। क्योंकि जब उसको कोड़े लगे होंगे तो उसको लगा होगा कि मैं मर जाऊंगा। नहीं, खुदा ने उसको पहले ही बताया था कि तूने मसीह की खातिर क्या उठाना है? दुख उठाना है। जब उसने रोम में जाना था तो बरनबास क्या कहता है? कहता है कि फिर मिलेंगे। वो कहता है मुझे खुदा ने बता दिया है, मैं वापस नहीं आऊंगा। हालेलुया। उसने कहा मुझे बता दिया गया, मैंने वापस नहीं आना। क्यों? क्योंकि वो रूह में सुनता था, रूह में रहता था, रूह में देखता था और रूह में चलता था और रूह में वो जानता था कि क्या होगा। हालेलुया। लेकिन वो घबराता नहीं था, डरता नहीं था। रिश्ता इस कदर मजबूत था मसीह में उसके साथ। वो यीशु मसीह के साथ इस कदर मजबूत हो गया था। वो जानता था कि जो जिंदगी में रखता हूं उसको ये छू भी नहीं सकती।
तब हम भी इस दुनिया को नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है। हमारे लिए कुछ ऐलान कुन नहीं होगा, कोई भी चीज, कोई भी वाकया हमें घबरा देने वाला नहीं होगा, क्योंकि हम रूह में पहले ही सब कुछ जानते होंगे। जैसे यूहन्ना रूह में आया तो उसको यीशु मसीह का मुकाशफा मिला, यानी जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो चुका था और जो कुछ होने वाला था, सब उसको उस पर खुल गया, उसने देख लिया। आज जब हम भी रूह में आते हैं और हमारी बातन की आंखें खुल जाती हैं तो हमें सब कुछ मालूम होता है। और ये रिश्ता, ये ताल्लुक जो है उस पर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से हमें मिलता है जिस कदर हम उसको जानते हैं। इसीलिए तो उसने कहा कि उसकी ऊंचाई, गहराई, लंबाई, यानी कि सब कुछ पूरे का पूरा उसको जानो। पौलुस कहता है कि दुनिया मेरे स्वभाव से क्या हुई? मसलूब और मैं दुनिया के स्वभाव से। कैसे? पूरी दुनिया कहता है मेरे स्वभाव से और मैं दुनिया के स्वभाव से। यानी वो जानता था कि दुनिया मेरे लिए मसलूब हो गई है, दुनिया की चीजें, दुनिया की ख्वाहिशें, सब कुछ मसलूब हो गया और मैं दुनिया के तबाह से। कहता है, बल्कि कहता है कि मैं अपने बदन पर मसीह के दाग लिए हुए फिरता हूं। हालेलुया। उसको अपने बदन पर मसीह के दाग नजर आते हैं। फिर कहता है मसीह के साथ मैं मसलूब हुआ, इसलिए दाग भी उसको नजर आते हैं। तो ये किस सबब से है? ये यकसोई के सबब से है, ये गांडल के सबब से है, इकाई के सबब से है। जब इकाई हो जाती है, जब यकसोई हो जाती है, तो फिर वो वाकया, वो स्टोरियां नहीं रहती, वो बातें नहीं रहती, बल्कि वो आपको मुकाशफा उसका हो जाता है। आप उसको देखते हो, उसको छूते हो, उसको महसूस करते हो। यह है रूहानियत में, रूह में आना। और रूह में आए बगैर उसके भेदों को उसको जानना मुमकिन नहीं है। जब उनको बादशाहों के सामने पेश किया जाता था, बड़े बड़े आलमों के सामने, तो उन्होंने क्या, सरदार का उन्होंने क्या पूछा? तुम लिखना पढ़ना जानते हो? उन्होंने कहा नहीं। तुम करते क्या हो? मुझे। फिर भी उन्होंने जब उनको कहा, तो उन्होंने क्या कहा कि हमने खुदा की बात माननी है। ये नहीं हो सकता कि जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, उसकी गवाही ना दे। इस सबब से आप रूह में हो, और जब तक आपने इस जमीन पर रहना है, रूह में रहेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा हालात कैसे हैं, वाकयात कैसे हैं, क्या हो रहा है। आप पुरसकून लाइफ गुजार रहे हैं, आप एसी के नीचे बैठे हैं, आप गर्म जगह पर बैठे हैं, आप जेल में हो, तो वहां पर भी उसकी गवाही देते थे। यानी मालूम ऐसे होता है कि उनके लिए कैद, उनके लिए लोगों में कलाम सुनाना, उनके लिए कोड़े खा करके शुक्रगुजारी करना, ये यकसा है। यकसा से मुराद समझते हैं? उनकी नजर, उनके ख्याल मांझ नहीं पड़ते, डगमगाते नहीं, तब्दील नहीं होते। जैसा वो
खुशी में मसीह की खुशखबरी सुनाने में महसूस करते हैं, इत्मीनान, खुशी, तसल्ली, वैसा ही वो कैद में करते हैं। हालेलुया। इंसान जो होता है उसका इत्मीनान बदलता रहता है, उसके ख्याल बदलते रहते हैं, उसकी तसल्ली बदलती रहती है। यहाँ पर है तो खुशी के साथ नारा लगाता हुआ, और अगर उसके स्वभाव से मार पड़ जाए, जेल में चला जाए, लोग घेर लें जैसे सिस्टर्स को उन सब ने घेर लिया, तो क्या इत्मीनान कायम रहेगा? क्या वही जोश, वही खुशी, वही स्माइल, वही चेहरे पर शादमानी रहेगी? यकीनन रहेगी अगर आप रूह में हैं, अगर आपकी रूहानी आंखें खुली है और आप बातन में जोरावर हैं, तो आप वही महसूस करेंगे। क्या? खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को मसलूब होते हुए देखा। यूहन्ना कहता है गोया हमारी आंखों के सामने। इसीलिए बाद में उनको भी मुश्किलात नहीं हुई, उनका इत्मीनान मांग नहीं पड़ता था, उनके चेहरे उदास नहीं होते थे, फिक्रों की वजह से वो रुक नहीं जाते थे, फिक्रों की वजह से वो स्लो नहीं होते थे, बल्कि वो रूह में क्या थे? यकसा थे, उनका इत्मीनान यकसा था। ये रूह में होता है। और यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब निकालिएगा। यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब। और उसकी 6 खुदा के कलाम में लिखा है, वो जिस्म से जो जिस्म से पैदा हुआ है, क्या है? जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है, रूह है। हालेलुया। अब आप जो यहाँ पर बैठे हैं और खुदा का कलाम सुन रहे हैं, क्या है? क्या है? जो खुदा के कलाम में लिखा है वो जरा देखें। जो रूह से पैदा हुआ है, क्या है? रूह है। हालेलुया। बेशक मुश्किल है, हम कहते हैं फिर भी साथ है, पहना है। मैंने पहले कहा ये खुदा का कलाम कह रहा है, इसलिए हमें कहना चाहिए, इस पर ईमान रखना चाहिए। जो रूह से पैदा हुआ है, तो हम सभी रूह से पैदा हुए हैं। हालेलुया। तो हम सभी रूह से पैदा हुए हैं, इसलिए और रूह है, और जो रूह है बेशक उसकी रूहानी आंखें खुली हुई हैं, उसका बातन जो कि रूह है वो जोरावर है, और वो हमेशा यीशु मसीह को जानने की कोशिश करता है, और जब तक उसको जानने की कोशिश करते हैं रूह में आ जाती है। इसलिए आप दुनिया के किसी भी हिस्सा पर हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप रूह में आ सकते हैं जब आप उसको जान लेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए जरूरी है हम रूह में रहें। हमारा इत्मीनान वो कहाँ का है? आलमी वाला का है। वो कभी भी मांग नहीं पड़ता, कभी भी मुरझाता नहीं, बल्कि हर वक्त खिला रहता है, क्योंकि हमेशा हम रूह में चलते हैं, क्योंकि हम क्या है? रूह है। हालेलुया। सो खुदा का कलाम पढ़ा सुना हम सबके लिए सुबह हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे और शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने हमें